डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। इन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर के कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहते हैं उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूँ उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है। इस या उस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद्य और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हो, उसके उत्पाद में बाधा पड़े। भारत गाँवों में बसता है। 80% लोग गाँव में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा, गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गाँव के लोगों को उठाने की बात कही। लोग कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वालों लोगों की ही उन्नति हो और गाँवों में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने रूप में देखते हैं, और वह है भी। इसीलिए इनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचार के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करें। चूँकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाए, उन्नति की व्यवस्था करे और सारे देश में गौवध को बंद करे। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता अधिक है। स्मारक के शिलान्यास समारोह में अत्यंत दर्दनाक दृश्य उपस्थित हो गया। निस्संदेह यह स्वाभाविक था कि क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में हजारों सैनिकों का बलिदान था। अचानक ही एक शोक की लहर लोगों के हृदयों में छा गई और वे सोचनीय मुद्दा में पत्थरों की तरह मौन होकर सिर झुकाए खड़े रहे। यह सद्भाव उनका सच्चा स्मारक था, जिस कर्तव्य निष्ठा का परिचय देकर उन्होंने संघातिक संकटों का सामना करते हुए घातक अस्त्रों के आगे अपने सीने तान दिए। उसी सद्भावना से समूचा राष्ट्र आज इसके प्रति नतमस्तक होकर खड़ा है और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इसलिए इतिहास उनकी गवाही देगा जिनके सराहनीय प्रयत्नों से विद्रोहियों की विफलता का मुख देखना पड़ा और भारत माता का मस्तक ऊंचा उठा। शताब्दियों तक उनका
नाम इस धरती पर गूंजता रहेगा। हमारे देश में अनेक जातियां और संप्रदाय होते हुए भी शहीदों के लिए सर्वोच्च स्थान है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी जाति संप्रदाय या धर्म का हो, बिना किसी भेदभाव के शहीद हमारे लिए पूजनीय हैं। जो हमारी सीमाओं के रक्षक है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए उद्यत हैं, जो संकट की घड़ी में अपनी परीक्षा में खरे उतरे, वे भारत माता के सच्चे सपूत हैं। उनके प्रति संपूर्ण राष्ट्र आज भी नतमस्तक है और भविष्य में भी रहेगा। शिक्षा वास्तव में व्यक्तिगत गढ़ने वाला कोई यंत्र नहीं है, बल्कि वह क्रिया है जिससे शिक्षक ने निजी विशिष्ट ज्ञान को मान्यता मिलती है। शिक्षा से व्यक्ति को ऐसा सुयोग प्राप्त होता है कि वह शिक्षा संबंधी ऐसी विचारधारा प्रस्तुत करे जो लोकतंत्र का दृढ़ आधार बना सके। लोकतंत्र में राष्ट्रीय जीवन का भविष्य उन विचारों और सिद्धांतों पर निर्भर करता है जो व्यक्ति के विकास और समृद्धि में सहायता पहुंचाते हैं और इसके वास्तविक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को सन्नद्ध करते हैं। शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि ऐसी प्रशिक्षण व्यवस्था को थोपा जाए जो औद्योगिक, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा को सम्मुख रखकर निश्चित की गई हो। लोकतंत्र में शिक्षा का मूल सिद्धांत बच्चे को इस योग्य बनाना है कि वह बड़ा होकर राष्ट्र का नाम योग्य नागरिक बन सके। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक से अधिक न्यायोचित बनाने में नागरिकों का कुशल तथा हार्दिक सहयोग नितांत आवश्यक है। लोकतांत्रिक तरीके से ही सच्चे अर्थ में हमारे देश की प्रगति संभव है।